चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अधातु और उसके यौगिक। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बियर को भंडारित करने से पहले उससे पहले गैस आपको मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन सा उपस्थित रहता है? तो मृदु पेयों में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। सोडा वाटर में क्या गैस यूज किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है सोडा वाटर में। सूक्ष्म बर्फ में किसका ठोस रूप है? तो सूक्ष्म बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाती जाती है और वो स्पंजी तथा कोमल हो जाती है। किसके कारण होती है? उत्पन्न करती कार्बन डाइऑक्साइड को और स्पंजी कर देती है रोटी को। ओके। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन करता है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है, सौर सेल में यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर में बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ओके। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपका एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? आपका अर्धचालक है। कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जाना जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होती है ये आपका कृत्रिम हीरा के नाम से जानी जाती है सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज जो होती है, किससे बना होता है? क्वार्ट्ज जो बनी होती है कैल्शियम सिलिकेट से बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम सिलिकेट की बनी होती है। ओके। कैल्शियम सिलिकेट की क्वार्ट्ज बनी होती है। सिलिकेट याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट नहीं बल्कि कैल्शियम सिलिकेट। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। अतिशीतित क्या है? तरल होगा। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन से हैं? तो विभिन्न कांच के निर्माण में सिलिका यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सिलिका यूज किया जाता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक सिलिका को यूज करेंगे। ओके। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा पूर्ण चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है सिलिका जेल की? क्योंकि यह नमी को क्या करती है? सोखती है। क्या करती है? नमी को आपको सोखेगा दोस्तों। ओके। वायुमंडल में कौन सी गैस की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो वायुमंडल में N2 जो गैस होती है, गैसों की सर्वाधिक मात्रा मिलकर बनती है। वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? N2 से। ओके। क्या चीज़ से बनती है? N2 से। वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? N2 से। नाइट्रोजन गैस है क्या? नाइट्रोजन गैस आपका क्या है? बी, हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है हवा से हल्की होती है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है हवा से। ओके। नेक्स्ट है आपका, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाते हैं तो क्या होता है? तो जलती हुई सीख है कोई और वो नाइट्रोजन को ले जाते तो क्या होगा आपका? वो बुझ जाएगी या जल जाएगी? तो बुझ जाती है। क्या होती है? बुझ जाती है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं। तो कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों का वीर्य किसमें रखा जाता है? तो किसमें रख के जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। वीर्य को किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संगठक है कौन? वायु का सॉरी दोस्तों, वायु का मुख्य संगठक नाइट्रोजन है। वायु का मुख्य संगठक क्या है? नाइट्रोजन है। ओके। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? फ्लैश बल्बों में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है
नाइट्रोजन का। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन को रखा जाता है। ओके। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में इस चारों में से आपका नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। ओके। आर्गन भी यूज किया जाता है, ठीक है, मरकरी में। नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? आपके रदरफोर्ड है। अल्फा बीटा गामा के भी खोजकर्ता रदरफोर्ड ही है। ओके। क्रायोजेनिक द्रव्य कौन सी है? क्रायोजेनिक द्रव्य बताना है आपका। द्रव्य नाइट्रोजन होगा। क्रायोजेनिक द्रव्य कौन सी होगी? द्रव्य नाइट्रोजन है। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। ओके। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन जो होगी आपको हवा में सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का विस्फोटक यौगिक है कौन? नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा होगा? NCl3। ओके। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो होगी ये आपका विस्फोटक यौगिक है। ओके। नाइट्रोजन का यौगिक जो होगी आपका विस्फोटक यौगिक होगी। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा सबसे 46% यूरिया में होती है। ओके। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने पर NO गैस उत्पन्न होती है। कौन सी उत्पन्न होती है? NO। आकाश में बिजली चमकने पर। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होगा। ओके। तरित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तरित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होगी? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। किसके ऑक्साइड बनते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं बिजली चमकने पर। एक नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय गैस प्रदूषक का एक उस समय बहुत उपयोग पाया जाता गया है जब शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है। इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। आश्चर्यजनक जो ड्रग है वियाग्रा विकसित हुआ है। इसके खोज पर वैज्ञानिकों ने 1998 का औषधीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कौन सी गैस है आपका? तो यह कौन सी गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस पर नोबेल पुरस्कार भी जीता है नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर से देखिएगा, सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक का उस समय बहुत उपयोग पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है। कोशिकाओं में वह बहुत उत्पन्न होता है और इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे ही आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक ने 1998 का औषधीय विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी जीता गया है। यह कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड होगी। हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस आपको बताना है तो नाइट्रस ऑक्साइड होगी। ओके, कौन सी गैस होगी? नाइट्रस ऑक्साइड होगी।